पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बात हो रही है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी की है और इस बात पर यकीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क में वापस तशरीफ लाएंगे, नहीं जब लैंड करेंगे तो उस वक्त उनके पास हिफाजती जमानत होगी। ये एश्योरेंस कहां से आ रही है? क्या ये महज कानूनी या अदालती प्रैक्टिस है? कितना मुश्किल है, कितना आसान है और कितना ही काबिल अमल हो सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए ये रिलीफ हासिल करना जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर मियां नवाज शरीफ के लिए उनकी जमात हासिल करना चाह रही है। याद रहे 2018 में जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उस वक्त उनको सजा हो चुकी थी, अपनी साहबजादी के साथ आए और उनको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। खाकसार ने उस सफर में मियां नवाज शरीफ के साथ में मौजूद था बहैसियत एक सहाफ़ी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। वो एक अनप्रेसिडेंटेड सा वाकया था और हम बहुत से सहाफ़ियों ने मेरे साथ उसको विटनेस किया। ये मौका कितना डिफरेंट होगा और क्या मियां नवाज शरीफ इतने सर्टन है, उनकी कानूनी टीम इतनी सर्टन है कि कोई मसला नहीं होगा और वो अदालत के सामने उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो एक हिफाजती ज़मानत लें और फिर ख़ुद को पेश करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के गिर्द घूम रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि नाक़िद रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज उनको भी इस बात का एहसास है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए होना चाहिए। मौलाना साहब को ये क्यों लग रहा है कि हर कोई जेल से बाहर होना चाहिए, कोई भी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए, सियासी मुखालफिन भी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। एक जमात वो है जो कि ये कह रही है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को वो इस बात के लिए एक्यूज कर रहे हैं कि इस वक्त आपका किरदार तो किंग्स पार्टी का है, आपको तो कुछ गलत नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक ऐसी बात है जो कि शायद मुस्लिम लीग नून को भी आज अच्छी ना लगे, लेकिन शायद उनको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़े किसी स्टेज पर कि कोई भी ऐसा अमल जो कि कानून और आइन के खिलाफ हो उस पर आवाज़ हर एक को उठानी चाहिए, कतई नज़र इस बात के कि वो किसी जमात के साथ भी हो। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे जो रियासत ने फैसला किया एपेक्स कमेटी के अंदर और दुरुस्त फैसला किया कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको 31 अक्टूबर तक इस मुल्क से बाहर जाना है। ये वो लोग हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, इस मुल्क में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, गैर कानूनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यकीनी तौर पर गैर कानूनी होती हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रैक ट्रेस ही नहीं हो पाती क्योंकि ऐसे लोग पाकिस्तान के डेटाबेस के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान छोड़ना चाहिए और अगर किसी ने में रहना है तो बाकायदा तरीके से कानूनी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही रहना चाहिए, तो इस पर एतराज़ क्यों हो रहा है? दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रखेंगे इस वक्त, क्योंकि दो मामलात हैं। एक तो तारक साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के कानूनी मामलात को आप देख भी रहे होते हैं, आप ऑल ओवर द प्लेस, यू आर ऑल ओवर द प्लेस और बड़ा मुश्किल होता है आपको ट्रैक करना, हम लकीली कर पाते हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो इशू है वो मियां नवाज शरीफ साहब के जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है और वो है बड़ी वाइटल, जो अहमद वैस साहब ने फरमाई कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्यूज नहीं है, वो कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं और एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और ऐसे शख्स जो कि 4 हफ्तों के लिए वो गए एक बॉन्ड दे के जिसके शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी, वो वापस तशरीफ नहीं लाए। अब जबकि वो आ रहे हैं तो बड़े रिमोट चांसेस हैं कि अदालत उन्हें कोई भी इस तरह की हिफाजती जमानत दे, एंड दैट टू फॉर अ पोलिटिकल एक्टिविटी। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात तो ये कि पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे और वहाँ पे गालम गलोच हो गई, गैदरिंग इकट्ठी नहीं हुई। आजकल प्रॉब्लम ये है ना, आप तो चलें एक मंजे हुए एंकर हैं, लोग अपनी स्टडीज़ करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, उसके बाद सहाफ़ती करियर का आगाज़ करते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये है जिसको घर में दूसरी तरफ सालन कोई नहीं देता उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वो टिकटॉक पे बैठा हुआ है और वो ऐसी मार रहे होते हैं। एक वो पता नहीं कोई काजमी साहब हैं, वो उस दिन कह रहे थे कि साइफर के अंदर लिखा है कि हम तुम्हारे बाप हैं कुत्ते है? मैं आपको क्लिप भेजूंगा, आप बड़े महजूज होंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि वो मैं आपको भेजूंगा क्लिप। यानी ऐसे लोग आजकल वीलॉग्स, और अब प्रॉब्लम ये है कि वो एक क्लिक ऑफ अ बटन पे चीज जो है वो झूठ और जो भी होता है सामने आ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब वापस आ रहे हैं, अटल है, कंफर्म्ड है, किसी किस्म का हमें अभाम नहीं है। मैं अभी पिंडी डिस्ट्रिक्ट की एक कल्लर सईदा की तहसील से जलसा करके आ रहा हूं। हमारी पूरी पॉलिटिकल मशीनरी मोबिलाइज्ड है। शहबाज शरीफ साहब के जलसे में जितने लोग थे उन्होंने जो 8 घंटे की एक्टिविटी की वो आपके सामने है। कुछ लोगों के आपस का मसला वहां पे हुआ था, उनको भी बुला के वो सेटल कर दिया गया है। तो देखिए ये क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए। मैं लीगल पॉइंट की तरफ आता हूं जी। मियां नवाज शरीफ के 2 केस हैं, ठीक है। जो अल अजीजिया है उसमें सेंटेंस सस्पेंडेड था, ठीक है। जो एवनफील्ड है
उसके अंदर एक बेल दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी और फिर पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको एक्सटेंड करेंगे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने लीगली उसमें बड़े सुकम छोड़े। उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने मेडिकल बोर्ड बनाया, मगर हाई कोर्ट ने पाबंद किया था कि आप हाई कमीशन के थ्रू पेशेंट को चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं। वो कोई भी स्टेप पूरा नहीं किया गया और बगैर सुने, मैं वकील था उस केस में जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ मैं पेश होता रहा हूं, बगैर सुने वो हमारी बेल कैंसिल कर दी गई। अब देखिए, कन्विक्शन में अपनी बारी आती है तो कहते हैं साइफर का जो है वो सेंटेंस सस्पेंडेड है, तो भैया लजीजिया का भी सस्पेंडेड है। जो दूसरी बेल है एवनफील्ड की, ये वो केस है माइंड यू जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बाइज्जत बरी किया गया, ये कहकर कि उन्होंने एक जुर्म में मावनत और इयानत के इल्जाम में उनको इस केस में किया गया था। ठीक है, क्योंकि वो जुर्म साबित ही नहीं हुआ तो मावनत और इयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरशद मलिक की एपिसोड आपके सामने है, बाकी शौकत सिद्दीकी की एपिसोड आपके सामने है। अलाउ मी टू आस्क यू, और बात ये है सर बात ये है, ये जो सारी बातें आप कह रही हैं, ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, ये तो अपील के अंदर कोई वो आर्गुमेंट्स आपकी तरफ से जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। बट सवाल ये है कि ये तो एक बड़ी वो स्टेज है ना, मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं और इस वक्त स्टेटस ये है कि वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, इस वक्त स्टेटस ये है कि वो कन्विक्टेड है, तो कैसे अदालत आपको मिलेगा, रिलीफ देगी? कि आप उसी तरफ आ रहा था, मैं वो आपका टाइम ही बचा रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा था। मामला ये है, इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने की पिछली गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप पूरा नहीं किया। अच्छा, प्रॉपर्टीज अटैच होती हैं, प्रॉपर्टीज हाँ देखे ना, एब्सकॉन्डर किसे कहते हैं? एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पीओ है, इश्तहारी जिसे कहते हैं, आपने उसका प्रोसेस करना होता है ना। आप प्रॉपर्टीज अटैच करते हैं, समन भेजते हैं, 100 चीजें, आप भी इस मामले को जानते हैं। एक तो वो इश्तहारी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है। अच्छा, he is not a PO। जी, ओके। नंबर टू, उनकी दोनों अपीलों में, एवनफील्ड में, अल अजीजिया में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी कि जब वापस आएंगे रेजरेक्शन ऑफ अपील होगी। जी, अपील रिवाइव होगी। ठीक है। और कानून में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स और जजमेंट्स मौजूद हैं जहां पर एब्सकॉन्डर भी हो, कॉन्विक्ट भी हो, वो कानून के सामने आ जाए, कानून को अवेलेबल ना हो, कानून के सामने सरेंडर कर दे, तो उसको सिंपैथेटिकली ट्रीट किया जाता है और बेल भी ग्रांट कर दी जाती है। तो बेल का तो कोई इश्यू नहीं है। हम कौन सा कह रहे हैं कि उनकी कन्विक्शन रातों रात ओवरटर्न हो जाएगी, हम बेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेल तो एज ऑफ राइट मिलती होती है, तो मिल जाएगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं, वो बात ठीक है तारक साहब, आपने कहा, लेकिन मेरी ये बात बड़ी अचंभे की है, मैं जरा इसके ऊपर इसलिए क्योंकि आपने कहा कि जो प्रोसेस होता है और वो वाकई होता है। अहमद अवैस साहब, अगर वो प्रोसेस साहबका हुकूमत ने, आप क्योंकि एडवोकेट जनरल भी थे, लाहौर हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए कहा था, वो बॉन्ड भी लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट किया गया जिस पे शहबाज शरीफ साहब के साइन थे। बट सवाल ये है कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का? इसमें जरा एजुकेट कीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस हुआ पड़ा है, उसमें पूरा मुकम्मल है कि उसमें डिटेल सारी आ चुकी हुई हैं, ऑर्डर भी मौजूद हैं, वो डिक्लेयर हो गया था। और अभी जैसे तारक साहब फरमा रहे हैं कि उनको कहते हैं ना कि वो सरेंडर करेंगे, ठीक है सरेंडर करेंगे, उसके बाद आपको मालूम है कि जब भी पेंडिंग अपील हो जी, तो कॉन्विक्ट जो होता है उसको यह हक हासिल होता है कि वो 426 CRPC के तहत जी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अप्लाई करता है। ठीक, अब यहाँ पे इनकी फर्स्ट इंस्टेंस तो गालिबन सुप्रीम कोर्ट से 426 के तहत इनकी पिटीशन जो थी वो खारिज हुई थी, जब गालिबन उस वक्त खोसा साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे।